तमाम मखलूकात की नज़रें हज़रत आदम अलसलाम पर थी कि उनमें क्या खास बात है, वो कैसे सबसे डिफरेंट हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलसलाम को खास इल्म अता करना शुरू किया, ऐसा इल्म जो इससे पहले किसी को भी नहीं दिया गया था, ना फरिश्तों को ना जिन्नात को। अब इस इल्म से मुतालिक इम्तिहान लेने की बारी थी। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों और हज़रत आदम अलसलाम का इम्तिहान लिया गया। फरिश्ते किसी सवाल का जवाब ना दे सके, जबकि हज़रत आदम सलाम ने तमाम सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दिए। अब फरिश्तों पर बिल्कुल वाज़ हो गया कि इंसान उनसे बहुत सुपीरियर है। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अर्ज किया, या अल्लाह, हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही इल्म वाला हिकमत वाला है। और फिर वो दिन आ गया जब ज़मीन की खिलाफत का फैसला किया जाना था। मजलिस में तमाम फरिश्ते और अजाजर भी मौजूद था। अजाजील के दिल में इंसान के खिलाफ हसद की चिंगारी भड़क रही थी, मगर उसे अपनी इबादत पर बहुत नाज था और वो सोच रहा था कि आदम तो बेचारा मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हूँ। मैं ही यकीनन अल्लाह के नज़दीक अफजल हूँ। खिलाफत तो मुझे ही मिलेगी। और फिर अल्लाह ताला ने अपना फैसला सुना दिया कि ज़मीन पर उसका खलीफा इंसान होगा। अजाजील पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। वो शौक में चला गया, उसकी आंखें गम और गुस्से की वजह से सुर्ख हो रही थी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम फरिश्तों और अजील को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म के साथ ही तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, सिवाय अजाजील के। किसी की मजाल ना थी कि अल्लाह के हुक्म का इनकार करे, मगर वह बदबख्त गर्दन अकड़ाए गुस्से और तकब्बुर के साथ खड़ा हुआ था। दरबार खुदावंदी में सन्नाटा छाया हुआ था। अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा ना करे जब मैंने तुझे हुक्म दिया? इब्लीस ने तकब्बुर से जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निहायत जलाल से फरमाया, निकल जा यहाँ से, तुझे यह हक नहीं कि यहाँ तक करे, यकीनन तू जलीलों में से है। अब वो अजाजील इब्लीस बन चुका था मरदूद और शैतान, मगर बजाय शर्मिंदा होने या तौबा करने के उसने अल्लाह ताला से एक हैरान कुंदन दरख्वास्त की, मुझे कयामत तक मोहलत दे दे, जिस दिन इंसानों को कब्रों से उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी गई। लेकिन इब्लीस ने वहीं एक और ऐलान किया जो कि एक चैलेंज था, एक साजिश थी। कहने लगा, अब क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं भी कसम खाता हूँ कि इन इंसानों की घात लगाकर तेरे सीधे रास्ते पर बैठा रहूंगा। फिर मैं इन पर चारों तरफ से हमले करूंगा, इनके सामने से भी और इनके पीछे से भी और उनके दाएं तरफ से भी और इनके बाएं तरफ से भी, और तू इनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निहायत जलाल से फरमाया, निकल जा यहाँ से जलील और दार होकर। इनमें से जो तेरे पीछे चलेगा वो भी तेरा साथी होगा और मैं तुम सबसे जहन्नुम को भर दूंगा। यूं इब्लीस इंतहाई जलील होकर बारगाहे खुदावंदी से निकल गया। वो गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इंसान पर था, जिसकी वजह से वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मजलिस से निकाला जा चुका था। अब हजरत आदम अलसलाम का असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। इंसान और शैतान का मुकाबला शुरू होने वाला था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे, वहां हर तरह की नेमतें थी, लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करते थे। उन्हें तन्हाई का